हरियाणा के लोग डैलस में मुझे अपनी समस्या के बारे में बताना चाहते हैं, तो मैंने कहा ठीक है मिलते हैं। डैलस में मैं 20-25 हरियाणा के युवाओं से मिला और उन्होंने मुझे बताया, राहुल जी हम भागकर हरियाणा से भागकर अमेरिका आए हैं। आप क्यों गए? क्योंकि हरियाणा में हमें रोजगार नहीं मिल सकता है। हरियाणा में महंगाई की इतनी चोट है, बेरोजगारी इतनी है कि हमारा भविष्य हरियाणा में नहीं बन सकता, इसलिए हम अमेरिका आए हैं। आप अमेरिका कैसे गए? 50 लाख रुपए कर्जा लेकर, खेत बेचकर हम अमेरिका आए हैं। कैसे आए? पूरी दुनिया घूम कर गए। पहले हम इस्तांबुल गए, फिर कजाकिस्तान गए, फिर साउथ अमेरिका गए, इक्वाडोर गए, अलग अलग देशों में गए और अंत में पनामा के जंगलों से निकलकर हम अमेरिका गए। रास्ते में हमने अपने मित्रों को मरते हुए, डूबते हुए देखा। माफियाओं ने हमें लूटा, हमारे मित्रों को गोली मारी। ये सब सहकर हम अमेरिका आए हैं, क्योंकि अमेरिका में ही हमें रोजगार मिल सकता है। हरियाणा की सरकार ने, बीजेपी इनकी सरकार ने हरियाणा को खत्म कर दिया है राहुल जी, यह सच्चाई है। आपको अगर हरियाणा में रोजगार चाहिए तो नहीं मिल सकता है। हरियाणा के युवाओं को सिर्फ अमेरिका में आज रोजगार मिल सकता है, हरियाणा में नहीं मिल सकता। बड़ी बड़ी बातें होती हैं, नरेंद्र मोदी जी विकास की बात करेंगे, इधर उधर की बात करेंगे, मगर अपने भाषणों में नरेंद्र मोदी ये नहीं समझा सकते कि हरियाणा बेरोजगारी की लिस्ट में पहले नंबर पर उन्होंने कैसे पहुंचाया, क्यों पहुंचाया, ये आपको कभी नहीं बताएंगे। भाई और बहनों, ये नरेंद्र मोदी जी की देन है। नरेंद्र मोदी जी अरबपतियों की सरकार चलाते हैं। 20-25 लोगों का उन्होंने 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हरियाणा के किसानों का कितना कर्जा माफ किया नरेंद्र मोदी ने? मजदूरों का कितना कर्जा माफ किया? गरीबों का कितना कर्जा माफ किया? नहीं। किसानों के लिए 3 काले कानून लाए, जमीन छीन लेते हैं। हम जमीन अधिग्रहण बिल लाए, उसको रद्द किया, आपका जो है वो छीन जाते हैं और पूरा का पूरा फायदा 15-20 अरबपतियों को देते हैं। अमेरिका में युवाओं ने मुझे बताया, राहुल जी जब आप वापस जाएंगे आप हमारे परिवारों से मिलिए, जाके हमारे परिवारों को बताइए कि हरियाणा में हमारा फ्यूचर नहीं है, मगर अमेरिका में हम सही हैं, हम सलामत हैं। आप जाके उनसे मिलिए, क्योंकि जब हम उनसे कहते हैं कि हम ठीक हैं तो हमारे परिवार के लोग मानते नहीं। सुबह सुबह मैं करनाल गया, उन्हीं युवाओं के परिवारों से मिला। उन्होंने मुझे कहा है कि मैं आपको मिलकर कहूं कि वो अमेरिका में ठीक है। परिवारों ने मुझे बताया, राहुल जी वो आपको बता रहे हैं कि वो ठीक है, मगर सच्चाई है कि वो हमसे 10 साल के लिए नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि अगर वो अमेरिका से निकले तो अमेरिका वापस नहीं जा पाएंगे। राहुल जी सच्चाई है कि जब यहां किसी की मृत्यु होती है तो वो युवा अंतिम संस्कार करने नहीं आ पाते हैं। और जब ये बात चल रही थी, एक बच्चा, देव नाम का बच्चा, चीखता हुआ कंप्यूटर के पास जाता है। वीडियो कॉल चल रही थी, एक तरफ उनके पिता, एक तरफ उनके परिवार, चीखता हुआ कहता है, पापा 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 वापस आओ। पापा उसको देखता है, मुस्कुराता है, दिल में दुख, आंखों में आंसू छुपे हुए।
और पिता अपने बेटे से झूठ बोलता है, बेटा आ जाऊंगा, जल्दी आ जाऊंगा। ऐसा हरियाणा हमें नहीं चाहिए। ये बेरोजगारी का, महंगाई का हरियाणा हमें नहीं चाहिए। हमें विकास का हरियाणा चाहिए, प्रगति का हरियाणा चाहिए। और देव जैसे जो हरियाणा में लाखों बच्चे हैं, उनकी आंखों में हमें आंसू नहीं चाहिए, उनके चेहरे पर हमें मुस्कान चाहिए। यह हरियाणा हम चाहते हैं। तो हो क्या रहा है भाइयों और बहनों? आपका धन आपके जेबों में से निकाला जा रहा है। पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ते हैं, शिक्षा प्राइवेटाइज हो गई है, उसमें आप लाखों रुपए देते हो। स्वास्थ्य के लिए आपको ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, आपको लाखों रुपए देने पड़ते हैं। जितनी जीएसटी आप देते हो उतनी ही जीएसटी अंबानी देता है, अदानी देता है। यह हिंदुस्तान की सच्चाई है। गरीब लोगों के जेब में से पैसा निकलता है, अमीर लोगों के जेब में जाता है, और आपके जेब में पैसा नहीं आता है। इसीलिए हरियाणा की सरकार शुरुआत से ही गरीबों के जेब में पैसा डालने का काम शुरू करेगी।